हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइंड फिट ग्रोथ चैनल में और माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए। अभी अभी मैं इस वक्त 4:30 हो रहा है और अभी अभी मैं आप लोग वेशभूषा देख के समझ ही सकते हैं। आई जस्ट फिनिश 70 के 70 किलोमीटर दौड़ के आ रहा हूँ। सुबह 7 बजे मैंने दौड़ना शुरू किया था और इस वक्त मुझे लगता है 4:15 पे मैंने ख़त्म किया। तो कितना घंटा हो गया? कि 7, 5, 12, 12 से लेकर फिर 4, 9 घंटा, 9.25 घंटा मैंने रनिंग किया और एग्जैक्टली 70 के दौड़ा है। क्यों दौड़ रहा हूँ 70 के? क्यों दौड़ा मैंने 70 के? अभी 2 हफ्ते पहले मैंने 50 किलोमीटर दौड़ा था और इसलिए दौड़ा बिकॉज 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर रन है राजस्थान में, जैसलमेर से लेकर लौंगेवाड़ा तक जो दौड़ना है। मेरी आर्मी बैकग्राउंड है, ये आप लोगों को मालूम ही है। I am Captain Sundarchan Thakur, so I have served Indian Army. I was in Corps of Engineers. I participated in UN peacekeeping operations in Somalia in 1993. बहुत ही गजब का ऑपरेशन था जहाँ पर कि बहुत एक्शन देखने को मिला। लिटरली इसको बोलते हैं ना, AK-47 का स्लग लेके मैं किसी की खोपड़ी उड़ाने वाला था। इस पोजीशन तक भी मैं गया था। फौज में जाने के बाद एज ए यंग ऑफिसर यू ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट फॉर द नेशन, कि मोर्चे पर जाओ और एक्शन देखने को मिले। तो हमारे साथ के बहुत सारे मेरे कोर्समेट शहीद हो गए, उनको मैं याद करता हूँ। करगिल की लड़ाई में मेरे बहुत सारे कोर्समेट ने मुझे बहुत सारे इनपुट दिए। मेरा जो उपन्यास है पत्थर पर दूब, उसमें मैंने करगिल की लड़ाई के बारे में बहुत बताया है। 17 गढ़वाल का मेरा कोर्समेट कर्नल राज नारायण, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन टू दैट फील्ड। वो पहाड़ियाँ चढ़नी थी और ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था, बहुत ही मुश्किल काम था। हमारे देश के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि एक तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि आपकी बॉडी फिट रहे, इसके लिए भी कि आपका माइंड भी फिट रहे। और नॉट ओनली कि आपका माइंड भी फिट रहे, इसके लिए भी कि आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में लेके जाओ। ये मत हो कि यार मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी तो स्थितियाँ बहुत ख़राब है, मेरे घर में बहुत समस्याएं हैं, मेरे पिताजी की बहुत छोटी जॉब है, और हज़ारों तरह के बहाने मत बनाओ। बिकॉज you must have come across so many inspiring story जहाँ पर कि लोग जो है गरीबी के दलदल से बाहर निकल के उन्होंने एवरेस्ट की चोटी में झंडा गाड़ा है। There are people, and no, I'm not talking about one guy. There are so many of them. और अपने अपने फील्ड में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं। If you go back, जब से मनुष्य की सभ्यता चालू हुई है और आप ऋषि मुनियों के ज़माने में चले जाओ, वहाँ भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कॉन्स्टेंटली। यहाँ तक अभी तक आपको मतलब रिक्शे वाले के बच्चे IAS टॉपर बन जाते हैं। क्या बोलते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करके दे रहे हैं कि हैरानी होती है कि इन्होंने कैसे ये काम कर दिया। तो फिजिकल फिटनेस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल फिटनेस आपको सबसे पहले क्या देता है? संकल्प, विल पावर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो 70 किलोमीटर मैं आज दौड़ा हूँ, ये बिना विल पावर के नहीं दौड़ सकता था। आप ये मत सोचिए कि दौड़ने में बहुत मज़ा आया, कि बहुत ही लग्जूरियस था, मतलब कदम अपने आप उठ रहे थे, कि कहीं कोई पेन नहीं हो रहा था, मैं मज़े से सांस ले रहा था, हंसते चुटकुले सुनाता हुआ या गाने गाता हुआ जा रहा था। नो बॉस, फर्स्ट 10 किलोमीटर्स के बाद आपका स्ट्रगल चालू हो जाता है। यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती रहती है और ऐसे मौके आते हैं जब यू वॉन्ट टू स्टॉप इट, यू वॉन्ट टू कि आपको लगता है कि यार ये किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम गिविंग सो मच ऑफ पेन टू माई सेल्फ। जनरली माइंड आपको 1000 तरीके से उल्लू बनाने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट माइंड का जो बेसिक काम है वो यही है, आपको इस तरह से कन्विंस करता है बॉडी को आराम में रखने के लिए कि आप उसके लॉजिक को मान जाते हो। कई बार कि अब तो मेरे को खैर अभी आदत हो गई सुबह जल्दी उठने की, बट जब नहीं उठ पाता था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई स्टिल रिमेंबर कि सुबह उठना है जल्दी, देन योर माइंड विल टेल यू कि यार रात को देर में सोया था, और अदरवाइज माइंड विल टेल यू कि यार बॉडी में तेरे पेन है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर कि पेन में लोग दौड़े हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज माइंड हैज़
कि आपको उल्लू कैसे बनाना है, और इतना लॉजिकली बनाता है कि आपको पता लगता है कि आप यार जेन्युइन काम कर रहे हो। लेकिन आप कर क्या रहे होते हो, आप बेसिकली आलस्य में डूबे रहते हो, आप उठने को पोस्टपोन कर रहे होते हो। दिस इज व्हाट, क्योंकि माइंड क्या है, एनर्जी को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। सो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपको विल पावर देता है। कितने भी आपकी जिंदगी के सारे जो काम है वो सारे विल पावर से होते हैं। कुछ भी काम, एनीथिंग, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, फॉर एवरी डिसीजन दैट यू टेक देयर इज ऑलवेज दिस रोल ऑफ विल पावर। तो ये जो संकल्प शक्ति है, जो संकल्प, पहले तो मैंने मन में सोचा कि यार मैं 70 किलोमीटर दौड़ूंगा, राइट, उसको मैंने डायरी में लिखा। एक तो मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि यार डायरी में लिख के काम करना शुरू करो, बिकॉज व्हेन यू राइट थिंग्स इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सी, अगर सारी ज़िंदगी आप कॉन्शियस माइंड से जीने की कोशिश करोगे ना, आप बहुत कम आपको लाइफ में अचीव कर पाओगे। आपको बड़ा अचीव करना है, अगर आपको चमत्कार ज़िंदगी में लेके आने हैं, तो आपको उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना ही पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का जो तरीका है वो ये है कि आप लिख के काम करना शुरू करो। जब तक आप लिख के काम करना शुरू करोगे, अगर मैं ये 70 के दौड़ूंगा ऐसा लिखता नहीं, नॉट ओनली दैट आई रोट इट इन माई डायरी, तो आपको देखो इतना सा चेंज लेके आना है कि जो जो काम आप करना चाहते हो, रूटीन लाइफ में, डेली एवरी डे, वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू वांट टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन। इतना सा लिखने में कितना देर लगता है, 5 मिनट लगता है। सी, इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इवन 5 मिनट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लाइफ, इन ऑर्डर टू हैव सम रियल ग्रोथ इन योर लाइफ, तो भैया फिर राम ही बचाए। कुछ ना कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ये 70 के दौड़ने में, 9 घंटे दौड़ने में मेरे को एफर्ट तो लगा ना, बिना एफर्ट के तो मैं दौड़ पाया। दौड़ने की वजह से मैं आप लोगों से बात भी कर पा रहा हूँ, और आप भी इसीलिए मेरे को सुन रहे हो, बिकॉज आपको लगता है यार इसने इंपॉर्टेंट काम किया, इसने मुश्किल काम किया, ही हैज रियल सॉलिड विल पावर, दैट इज वाई यू आर इंटरेस्टेड इन मी। अगर मैं कुछ करूँ ही ना लाइफ में, आलसी बैठा रहा हूँ, कुछ नहीं करूँ, तो वाई वुड यू लिसन टू मी। आप मेरे को सुनोगे भी नहीं, क्यों सुनोगे भाई? कितने लोग हैं संसार में, कौन किसी को क्यों सुनेगा? आप जब तक किसी फील्ड में कुछ कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हो, और वो अचीव कैसे होता है, फोकस पावर से होता है, मेहनत करते हो तब होता है, प्लानिंग करते हो तब होता है, विपरीत स्थितियों से लड़ते हो तब होता है, आपके अंदर रेजिलियंस पावर दिखाते हो, असफलताओं से डरते नहीं हो, बार बार गिर के ऊपर उठते हो, तब आपकी कहानी पर लोग गौर करेंगे और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हर आदमी दूसरे को सिखाता ही है, लेकिन काम करके सिखाता है। खाली वो डायलॉग मार ले, वो पान की दुकान में जो एक समय था कि जब क्रिकेट की कमेंट्री चलती थी और सारे एक्सपर्ट जो है, कमेंटेटर कुछ और बोलते थे, लेकिन पान की दुकान में असली एक्सपर्ट बैठते थे। करना कुछ नहीं है, बट वो एक्सपर्ट कोई भी बनता है यहाँ पर, वो उनकी कोई बातें सुनता नहीं है। सिर्फ पान वालों की दुकान में ही वो 4 लोग गप्पे मार सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, एक लिखना शुरू करो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करो। एक पावर और है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखिए, आपने अगर YouTube में आप देखोगे तो बहुत लोगों को विजुअलाइजेशन पे बात करते हुए देखोगे। सारे लोग पागल तो नहीं है ना, मतलब आर दे मैड? क्यों इतने लोग विजुअलाइजेशन पे बात करते हैं? बिकॉज पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड सीन इन देयर ओन लाइफ दैट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विजुअलाइज थिंग्स, बिकॉज इट गिव्स यू एक्स्ट्रा पावर। जब आप कोई भी एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करते हो तो आपके माइंड में क्या होता है कि वो रिजल्ट को लेके आपके माइंड में कन्विक्शन आ जाता है। देखिए, जो कोई भी घटना जो है ना, एक बार जमीन पर घटती है, उससे पहले माइंड में घटती है। तो ओलिवर ब्रदर्स ने माइंड में हवाई जहाज पहले उड़ाया, जमीन में बाद में उड़ाया। आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हो, IAS, आप पहले माइंड में बन जाते हो, बाद में आप एग्जाम पास करते हो। माइंड में, जो आदमी माइंड में IAS पहले बन गया, या वट एवर इट इज, क्रिकेट का खिलाड़ी पहले माइंड में बन गया, तो ग्राउंड का काम तो हो ही जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने माइंड में दैट सेल्फ बिलीफ मस्ट बी देयर कि यार मैं इसको कर सकता हूँ, मैंने कर ही लिया है, कुछ इसमें है ही नहीं मुश्किल। तो वो सब काम करने के लिए आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये 3 चीज़ भी अगर आप लाइफ में ले आओ, आप, मैं बता रहा हूँ, और ऊपर उसके साथ साथ एक चौथा लालच आता है कि क्या बताऊँ, जिन चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। मेरा माइंड फिट का और माइंड फिट ग्रोथ का उद्देश्य ये है कि हम यंग लोगों को, और जो दिमाग से यंग है उन लोगों को, हम ऐसी लाइफस्टाइल दें कि फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे वो लोग एक आनंद से भरा हुआ, सफल सक्सेस से भरा हुआ, एक बिंदास, एक सुपर ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ जिए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि संसार में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। एनीथिंग अंडर द सन
नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नेम इट। आई हैव सीन इन लास्ट 10 years कि जो सोचा है पाया। लेकिन यस, घमंड नहीं करना कभी, ये मत सोचना कि क्योंकि ये माइंड भी आपका नहीं है, आपकी जिंदगी भी किसी और ने दिया आपको, आप खुद लेके आए क्या? नहीं, किसी और ने जिंदगी दी है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, दैट ग्रेटिट्यूड यू शुड ऑलवेज कैरी इन योर हार्ट, इन योर माइंड। सुबह के टाइम पे 5 ग्रेटिट्यूड मैं लिखता हूँ, पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। द होल ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई कैन सी टुडे इन माई लाइफ, द वंडरफुल रोल इज ऑफ दोज 5 ग्रेटिट्यूड दैट आई राइट एवरी डे इन माई डायरी। और ग्रेटिट्यूड लिखने का भी एक तरीका बताता हूँ आपको। एक तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मेरी माँ है, तो भगवान मेरी माँ हेल्दी है इसके लिए धन्यवाद। ऐसी बहुत छोटी छोटी कि मेरे बच्चे अपना बहुत एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरे घर में सुख शांति, उसके लिए धन्यवाद। मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त पैसा है, सुख है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए भी धन्यवाद दो, जो आप करने वाले हो। जैसे मैं जल्दी अपनी कंपनी चालू करने वाला हूँ, तो कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए धन्यवाद, अभी से दे दिया। तो ये ट्रिक है। तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है, आप जिस चीज़ के लिए उसको धन्यवाद देते हो वो चीज़ आपको पूरी करता है। आप अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी बातों पर आपको अगर यकीन नहीं है, और यकीन करो भी मत, मैं कहता हूँ यू प्लीज डू नॉट बिलीव एनी ऑफ वट एवर आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट डूइंग इट। और अगर आपकी लाइफ में नहीं होता तो फिर करना बंद कर दो। होता है, फर्क पड़ता है, फायदा होता है, तो फिर उसको आप करते रहो, राइट। सो दोस्तों, एक तो फिजिकल फिटनेस शुरू करो। मैं पिछले 15 सालों से फुल मैराथन दौड़ रहा हूँ, एंड आई जनरली पीपल स्टार्ट रनिंग फुल मैराथन, ग्रेजुअली दे इंक्रीज द डिस्टेंस। 10 के दौड़ेंगे, फिर हाफ दौड़ेंगे। आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट मैराथन वॉज अ फुल मैराथन, और कोई भी मैंने फुल मैराथन छोड़ी नहीं है। आई हैव डन अ कॉमरेड मैराथन इन साउथ अफ्रीका in 2019. I have done many ultra marathons also. So this is my first 100K, और ये 100K को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 70 की करने के बाद अब मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब आपको उसी दिन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज का जो मैंने रनिंग की उसकी कुछ शॉट्स लिए हुए, वो बैकग्राउंड में आपने देखे ही होंगे ऑलरेडी। लेकिन जो 14 और 15 दिसंबर को करूंगा उसका जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि ये जो 4-5 मैंने बातें बोली है, इनको आप अपने जीवन में अपनाइए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को लाइए, लिख के काम करना शुरू कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, विल पावर को बढ़ाइए, छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस कीजिए। जहाँ पर आप 10 किलोमीटर दौड़ने गए तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़िए। आप 10 पुशअप लगा रहे हैं, आपने सोचा तो 20 पुशअप लगा दिए। स्ट्रेच योर माइंड, आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी, है ना, कि वो हमेशा आप उसको स्ट्रेच करोगे। सो आपका माइंड धीरे धीरे अनलिमिटेड होने लगे। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके माइंड को करने में कुछ भी दिक्कत होगी। वो आलस्य से बाहर निकल आएगा। वो आपको फिर उसके जो बहाने बनाता है ना कि आप अपनी एनर्जी बचा के रखो, वो कुछ चलेंगे नहीं, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज अबव योर माइंड। साथ में मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर असली विकास चाहिए आपको ज़िंदगी का तो मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिटेशन और त्राटक, फोकस पावर बढ़ाने के लिए त्राटक कीजिए। आई हैव सो मेनी थिंग्स। त्राटक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ माइंड फिट में, आप जाकर देख सकते हैं कैसे त्राटक करना है। आपकी जो पीनियल ग्लैंड है ना, जो तीसरी आंख है, इसके नीचे जो पीनियल ग्लैंड है, वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस संसार में आप काल दृष्टा बन जाओगे। यू विल बी लाइक शिव। आपको समय के आर पार देखोगे, लोगों को मिलोगे, चेहरा देखते समझ जाओगे इसके अंदर क्या एनर्जी है, देखते समझ जाओगे। आपकी नेगोशिएशन पावर इतनी बढ़ जाएगी, कहीं भी कोई नेगोशिएट करने जाओगे अपने फेवर में करवा के लेकर आओगे, बिकॉज यू विल बी ऊजिंग विथ एनर्जी। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, दूसरे की एनर्जी को भी आप समझ जाओगे, कि है क्या, कितना हद तक जा सकता है। तो ये सब इंसाइट आएंगे जब आप पीनियल ग्लैंड को अपने खोलोगे। वो मेडिटेशन के जरिए भी आता है। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है। मेरे चैनल को आप देखने आए, इसके लिए समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये गुजारिश है कि हमेशा वर्तमान पल में जीवन जियो, ना अतीत में जाओ, ना भविष्य में भटको, क्योंकि वर्तमान पल में कभी दुख नहीं होगा। वर्तमान पल में कभी दुख हो ही नहीं सकता। वर्तमान पल में यू विल ऑलवेज बी फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ लाइफ। पीछे गए तो आप को हमेशा तकलीफ होगी, आगे गए तो आगे तो चिंता होती है। वैसे क्या होता है कि एक उम्र तक आप आगे ही जाते हो, जब तक आप टीनेजर और 25-30 साल के होते हो। फिर धीरे धीरे एज यू ग्रो फिर आप पीछे जाना शुरू करते हो। बट दोनों ही जगह रहने के लिए नहीं है। रहने के लिए क्या जगह है? वर्तमान पल, राइट। और जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चले। मेरे चैनल की टैगलाइन जो है एक तरह से एक पॉजिटिव अफर्मेशन का काम भी करती है। क्या है? मन में है तो
मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।